राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा। रोशन तनेजा जाने माने एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा ने भारत में मेथड एक्टिंग सिखाने की शुरुआत की। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स शुरू करने वाले रोशन तनेजा इस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। In every line of in life, you need aptitude. चाहे वो engineer हो, चाहे scientist हो, everybody cannot become a scientist. तो aptitude या talent जो भी कहिए उसको, that is essential. मेरे पास जितने लोग आते हैं, ये ज़रूर है कि वो फेम के लिए आए या पैसों के लिए आए या किसी के लिए आए, मगर जो भी आता है उसके अंदर कुछ इच्छुक है वो। I mean, there is something which tells him कि I can act. उसके बगैर नहीं आता। ये तो मैंने देखा है। करीब आधी सदी से ज्यादा का वक्त हो चुका है उन्हें एक्टिंग सिखाते हुए। उनके सिखाए हुए एक्टर्स में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम पुरी जैसे जबरदस्त एक्टर्स हैं जो उनका नाम लेते थकते नहीं। आइए नजर डालते हैं उनसे एक्टिंग सीखे कुछ और जाने माने चेहरों पर। 12 साल तक पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनेताओं की ट्रेनिंग करने के बाद रोशन तनेजा मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपना खुद का एक्टिंग स्कूल खोला। यह एक्टिंग स्कूल मुंबई के उस इलाके में है जहां फिल्म से जुड़ी हुई अनेक विधाओं की ट्रेनिंग दिन रात चलती है और जहां हर पल फिल्म में काम करने वाले इच्छुक अपनी किस्मत आजमाने की हर चंद कोशिश करते नजर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। थैंक यू। रोशन जी, हम लोग तो जानते हैं कि कितने बड़े बड़े एक्टर्स को आपने ट्रेंड किया, लेकिन हम आपके ही मुंह से सुनना चाहते हैं जो आपके जहन में जिस भी क्रोनोलॉजी में आते हों, कुछ नाम लीजिए। बहुत लंबी लाइन है, मतलब जो लोग गए हैं मेरे पास से। अब शुरू से देखेंगे आप तो वो पहले सुभाष घई जो आज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, पहले एक्टर ही थे। वो एक्टिंग करते रहे, नहीं तो फिर उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में आ गए, फिर डायरेक्शन चले गए। और असरानी थे उनके साथ ही, असरानी। और इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और जया, डैनी डेंजोम्पा। और मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूँ। तो ऐसे तो बहुत नाम है ना। पहले इंस्टीट्यूट में तो मैं 76 तक था, उसके बाद बॉम्बे में शुरू किया मैंने। तो ये सनी देओल और आमिर और ये सब लोग भी मेरे से ट्रेंड हुए, अजय देवगन भी, और उससे पहले नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग थे, मिथुन चक्रवर्ती। तो बहुत लोग हैं, लंबी लिस्ट है। ये जो आप एक्टिंग पढ़ाने के काम में लगे, तो एक्टिंग पढ़ी भी होगी आपने? और एक्टिंग पढ़ने से नहीं आती है, करने से आती है। वैसे तो हम कॉलेज में थे, जब कॉलेज में हम ड्रामा करते थे, अपने ड्रामेटिक क्लब था हमारा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में। तो वहाँ हम करते थे एक्टिंग बाकायदा, ड्रामा क्लब में अपने। उसके बाद वहाँ थिएटर किया दिल्ली में भी, लिटिल थिएटर ग्रुप हुआ करता था, अंग्रेज़ी में करते थे वो प्लेस, वो किए। तो करते करते हमने किताब नहीं पढ़ी कभी एक्टिंग की, इत्तेफाक से। और उस वक्त में हम जानते भी नहीं थे स्टैनिस्लाव्स्की क्या है। जाना जब कि हम गए वहाँ न्यूयॉर्क में अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो पढ़ाई नहीं जा सकती, ये तो उसको आप एक्टर को आप अपनी शख्सियत ऊपर लाते हैं, उभारते हैं उसकी। जैसे कि डायमंड होता है, रफ डायमंड है,
उसको जब अच्छी तरह से तराशा जाएगा, जो तराशने वाला है वो उसकी चमक अच्छी तरह से ला सकेगा, जितना भी अच्छा तराशने वाला होगा। सो जो पढ़ाता है, जो सिखाता है, मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता है, जो ट्रेन करता है एक्सरसाइजेस के साथ, रियाज अभ्यास की एक्सरसाइजेज होती हैं एक्टिंग में, तो वो कराते हैं, उनके ज़रिए उसको फिर वो अपना एक्टिंग है तो सही, अंदर ही है ना, एक्टिंग तो बॉर्न है, एक्टर्स आर बॉर्न, दे हैव टू बी बॉर्न, बट उनको अच्छी तरह से ग्रूमिंग की जा सकती है, वो हम करते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। आपने कहा कि आपका दिल्ली से क्या सिलसिला है, आप लोग कहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर मुंबई या न्यूयॉर्क, ये सफ़र कैसा है? नहीं, हम तो पैदा हुए थे जो पाकिस्तान में है, डेरा इस्माइल खान, तो वहाँ पे पैदा हुए थे हम, यानी 14-15 साल के थे हम तब पार्टीशन हुआ, तो हमारे फादर थे यूपी में शुगर फैक्ट्रीज़ में, तो वो यहाँ थे, तो हम बरेली में रहे, बरेली में स्कूलिंग की, स्कूलिंग के बाद हम दिल्ली गए, वहाँ कॉलेज किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बिकॉज हमारे फादर चाहते थे कि हम कॉमर्स पढ़ें, तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स थी उस वक्त, और उर्दू और इंग्लिश थी, ये कॉम्बिनेशन था। जो मैंने अपने फादर के लिए किया वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, और मेरे लिए किया अंग्रेज़ी और उर्दू। तो उर्दू में शुरू से ही सीखा हूँ, स्कूल के ज़माने से ही सीखा हूँ, और कॉलेज तक BA तक मेरे पास उर्दू थी। तो ये सब्जेक्ट अब कहीं नहीं मिलते, है ही नहीं वो, जो ये इस तरह का मिला था वहाँ पर हमको मिश्रण। तो वहाँ से करते करते हम इस तरह से, नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या हुआ? ग्रेजुएशन के बाद मैं MA कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये टैलेंट तो है मेरे अंदर, बिकॉज आजमा चुका था मैं, लोग कहते थे अच्छे करते हो, अच्छे करते हो, मगर मैंने कहा ट्रेनिंग अगर कर लें तो अच्छा हो जाएगा और भी, उस तरह से मुझे ख्याल आया दिमाग में। तो मैंने क्या किया कि भाई कॉफ़ी हाउस दिल्ली में होता था, जनपद पर पहले पुराना, और कॉफ़ी बोर्ड का, वहाँ बैठा करते थे। तो किसी ने बताया भाई देखो अगर तुम्हें करना है तो ये US लाइब्रेरी है, बिल्कुल कदम पे ही है, वहाँ चले जाओ, लाइब्रेरी से पता कर लो कहाँ कहाँ स्कूल हैं ट्रेनिंग के, एक्टिंग के, पता करो। तो हम गए वहाँ। यानी हिंदुस्तान में तो कोई इंस्टीट्यूट था नहीं? वक्त NSD भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो कोई किसको क्या करते, तो वहीं ट्रेनर तो वहीं जाना पड़ेगा। मगर सवाल ये आता था कि मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे अमेरिका भेजना मुझे, तो फिर मैंने गया, उन्होंने कहा भाई 6-7 मुझे दी, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया 6-7 स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी है छोटी सी, कि जैसे फिल्में तो तब बनी रही थी, थिएटर भी हो रहा था, तो आप ये भी देख रहे थे कि बिना ट्रेंड हुए लोग एक्टिंग कर रहे थे, आपको खुद क्यों ट्रेनिंग की मैं ज़रूरत? चाहता था कि वो कुछ अच्छी तरह से और करूँ, मैं ट्रेन हो जाऊँगा तो और अच्छी तरह से कर सकूँगा। टैलेंट तो है, मगर वो तो गॉड गिफ्ट है, मगर अगर मैं अच्छी तरह से ट्रेन करूँगा तो और शायद अच्छा कर पाऊँ। मैं सुन नहीं पाया था पीछे जवाब में कि आपने कहा कि आपके अंदर टैलेंट था, ये कैसे पता चला था कि टैलेंट है? मैंने करिया ना, थिएटर किया, हाँ। प्लेस किए, ऑडियंस के सामने किया थिएटर में ऑब्वियसली, और प्रशंसा हुई उसकी, अप्रिशिएट किया गया, तो उससे पता चला। हाँ, तो फिर आप कह रहे थे कि US लाइब्रेरी में आपने वो कोर्सेज ढूंढे, तो फिर क्या हुआ? तो 6-7 लोगों का मुझे मिला, जिसमें से जो मेरा स्कूल है नेबरहुड प्ले हाउस स्कूल ऑफ द थिएटर न्यूयॉर्क में, उसका भी था नाम, और उसके अमेरिकन एकेडमी का भी था नाम, और यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम था, येल का, उनका सबका। तो 6-7 लोग थे, 6-7 इंस्टीट्यूशन थे, उनको मैंने ख़त लिखे कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मगर मेरी अफोर्ड नहीं कर सकता, सो आई वुड लाइक यू टू गिव मी ए स्कॉलरशिप। तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया काफ़ी दिन तक। तो एक हमारे जो स्कूल नेबरहुड प्ले हाउस स्कूल ऑफ द थिएटर न्यूयॉर्क में है, उन्होंने जवाब दिया मुझे कि ठीक है, आपने कुछ किया है तो बताइए, उसकी टेस्टिमोनियल भेजिए तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो मैंने टेस्टिमोनियल दिए सब जिनसे थे, बाहर के थिएटर का भी जो लिटिल थिएटर ग्रुप था दिल्ली का मशहूर उस वक़्त का ग्रुप, वहाँ के अपने प्रिंसिपल से, अपने प्रोफेसर से लेटर लेके उनको भेज दिया, और डिग्री भी भेज दी कि भाई मेरा BA किया हुआ है। तो उनके यहाँ से जवाब आया, ठीक है हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, ट्यूशन फ्री, मगर रहने के लिए और आपके खाने पीने के लिए जो पॉकेट मनी होगी उसके लिए हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग कितने मतलब विजनरीज हैं वो लोग, कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं,
अगर आप देखते हैं कि यार टैलेंट है इस आदमी में या कुछ किया हुआ है उसने, तो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पॉन्सर ढूंढा और मैंने फरवरी में 1954 में उनको लिखा था। अब सितंबर में मैं स्कूल चला गया न्यूयॉर्क और एडमिशन भी हो गया, स्पॉन्सर भी मिल गया। मैं इंटरनेशनल हाउस में कमरा था मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्पॉन्सर ने दिया था। और पॉकेट मनी मिलती थी $30 एट दैट टाइम वीकली फॉर फूडिंग एंड ऑल दैट। तो इस तरह से मैं कहता हूँ, तो ये डेस्टिनी थी कि जो मुझे वहाँ ले गई। और टीचर बनना था मुझे, उसके लिए टीचिंग गया मैं वहाँ, बनना था एक्टर के लिए, कभी टीचिंग नहीं करना चाहता था मैं, मगर टीचिंग करनी थी मुझे। डेस्टिनी ने तैयारी इसलिए किया था कि मैं टीचर बनूँ, जो कि मैं नहीं चाहता था। यानी कि ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था। एक्टर हूँ, टीचिंग क्या करूँगा मैं, टीचर क्यों बनूँ। बहुत दबाने तक मैंने अपने आप को बनने नहीं दिया। फिर एक यहाँ बम्बई में महेश कौल साहब थे, एक बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो कि आलिम थे, ज़रा थोड़ा फाजिल थे। अभी ज़रा उस पर आएंगे। ये कितने साल का कोर्स था न्यूयॉर्क वाला? न्यूयॉर्क में पहले 2 साल का तो सिर्फ बेसिक कोर्स था, पहला 2 साल। उसके बाद मुझे मेरे टीचर ने, सैनफोर्ड माइजनर ने, मुझे अपनी वर्कशॉप में, जो एडवांस वर्कशॉप थी, जिसमें सिर्फ उनके बहुत एक्स स्टूडेंट जो कि एक्टर भी बन चुके थे, स्टार भी बन चुके थे, वो आते थे, उसमें मुझे लिया उन्होंने 2 साल के लिए। तो वहाँ मैं जाता था शाम को 3 दिन हफ्ते में, 7 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक, 3 दिन। और बाकी मेरा स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया 2 साल में। तो मैं तब वो कहीं काम करता था, जैसे बुक स्टोर्स में, यहाँ वहाँ काम करता था, ताकि मैं अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकूँ। इस तरह से मैं वहाँ रहा 4 साल। तो 4 साल बाद मैं बम्बई में आया और 5 साल तक भटकता रहा। रोशन जी, न्यूयॉर्क से लौटने के बाद मुंबई में क्या हुआ, उसके बारे में बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। ज़रूर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा के साथ। गुड एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस इमेजिनरी हैं, बट यू हैव टू बिलीव इन देम ट्रूथफुली, देन ओनली एक्टिंग विल लुक ट्रूथफुल। ये कहने का मतलब था। तो ये सिखाना शुरू किया मैंने। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा। रोशन जी, आप कह रहे थे कि न्यूयॉर्क से फिर आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आए। गए तो थे आप एक्टिंग सीखने, लेकिन डेस्टिनी ने आपको धीरे धीरे एक्टिंग गुरु बनाना ही तय मगर किया। एक्टिंग के लिए मैं कोशिश करता रहा यहाँ 5 साल। आजकल के लोग तो 5 महीने भी नहीं रुकते, मैं तो 5 साल था यहाँ, क्योंकि मेरे अंदर था कि भाई मुझे बनना है, तो लगा रहा मैं। मगर यहाँ पर लोग क्या करते थे, बात ये कि भाई या तो आपकी हाइट हो, मेरी तो हाइट नहीं थी इतनी, तो हाइट से देखते थे। वो रोल हीरो के लिए हाइट चाहिए, और विलन के लिए, विलन मतलब विलन ही कि समझते हैं यहाँ कैसी होती है, ब्लैक, देयर इज़ नो वाइट इन द विलन ही। और कॉमेडी में हा 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 हु वाली कॉमेडी होती है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तो इसलिए मैं स्ट्रगल करता रहा। कई लोगों से मिला, सबसे मिला, जितने, बिमल रॉय क्या, गुरुदत्त क्या, राज कपूर क्या। राज कपूर को तो मैंने ख़त भी लिखा था वहाँ से कि मैं बनना चाहता हूँ। आप कहने लगे हाँ, उन्होंने कहलवाया कि आप जब आएँ बम्बई तो मुझसे मिलें। तो मैं मिलने गया तो मिलना ही नहीं हो पाया, क्योंकि असिस्टेंट जी पहले रोक देते हैं, नहीं बिज़ी हैं वो। बिमल रॉय क्या भी यही हुआ, गुरुदत्त क्या भी, गुरुदत्त तो लेते ही नहीं नए एक्टरों को, बिमल रॉय भी कहाँ लेते थे। तो भाई भटक रहा था मैं साल। तो एक शख्स मिले बुजुर्गवार, कहने लगे भाई देखो तुम भटक रहे हो, तुम एक आदमी है तुम्हें पहचान सकता है, वो है महेश कौल। तो मैं उनसे मिलने गया, और वाकई बात, उन्होंने पूछा कि क्या किया है तुमने। मैंने बताया मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग करके आया हूँ वहाँ से। अच्छा, कहने लगे कमाल, ये कब कैसे तुम्हारे दिमाग में आया। मैंने कहा भाई आप पता नहीं कैसे आया, डेस्टिनी ने डाल दिया मेरे दिमाग में शायद। ये बैठा था काम था नहीं कुछ, MA की क्लासेस होती थी शाम को, मैं दिन भर खाली रहता था, तो काफ़ी हाउस में बैठा रहता था। तो मुझे लगा कि भाई चलो मैं ट्रेनिंग कर लूँ, मगर सवाल ये कि मेरे फादर तो नहीं कर सकते थे अफोर्ड। तो इस तरह से मैं गया वहाँ, खैर, और अब यहाँ आया हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तो हमें तुम्हें 100 रुपये रिटेनर देते हैं। रिटेनर मतलब जब मेरे पास तुम्हारा काम होगा एक्टिंग का,
तो तुम मेरे साथ ही करोगे और किसी के साथ नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, और के साथ कर भी नहीं रहे थे। तो 100 रुपये वो मुझे देते थे महीना, और बाकी जो फिल्में वो बनाते थे उसमें मुझे काम दे देते थे, कैमियो रोल्स। बड़े कोई ख़ास काम तो नहीं मिला, कैमियो रोल्स देते रहते थे वो। मगर तो वहाँ पर भी मेरा काम होता था, 10-12 दिन का निकल आता था, उसमें मिल जाते थे 300-400 रुपये पर उसके पर डे के हिसाब से। तो चलता रहा मेरा इस तरह से। अब वो सवाल ये आता है कि मैं एक्टर, मैंने मुझसे कहने लगे कि भाई तुम एक्टर ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल थे जगत मोरारी उस वक्त इंस्टीट्यूट के, तो वो आए, मिला करते थे उनसे आके कि एक्टिंग कोर्स शुरू करना है, आपकी गाइडेंस चाहिए। कहाँ पहुँच गए हम? हैं? तो मैं महेश कौल के पास था ना। हाँ हाँ तो एक्टर तो कर रहा था एक्टिंग में, हाँ। मगर ये इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूँ, कैसे मैं टीचर बना। कौन सा इंस्टीट्यूट? फिल्म इंस्टीट्यूट। नहीं, आप तो अभी मुंबई में थे महेश कौल के साथ। हाँ वही तो था, मगर वो वहाँ आए ना प्रिंसिपल प्रिंसिपल महेश कौल से इंस्टीट्यूट। मिलने के लिए, अच्छा, उनको गाइडेंस लेने के लिए कि हमने एक्टिंग कोर्स शुरू करना है तो आपकी गाइडेंस चाहिए, ओके, उसके सिलसिले में आते थे। ठीक। लेकिन इसी बीच में ये बताइए, जो छोटे छोटे कैमियो रोल्स किए आपने महेश कौल के लिए, कोई एक फिल्म याद आती है आपको? प्यार की प्यास थी एक, उसमें क्या रोल है आपका? उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल है। अच्छा, हाँ, प्यार की प्यास। और बहुत कोई? बड़ी हिट नहीं थी वो। कोई बात नहीं। और क्या? सौतेला भाई थी जिसमें गुरुदत्त हीरो थे, हाँ हाँ। तो वो सौतेला भाई नाम था उसका। उसमें क्या कर रहे हैं आप? उसमें भी कैमियो रोल था मेरा, हाँ हाँ 8-10 दिन का काम हाँ हाँ। उससे होता है। तो इस तरह से बहुत से किए। एक अताउल्ला खान थे अपने मधुबाला के फादर, उन्होंने फिल्म बनाई थी एक, उसका नाम था पठान, जिसमें प्रेमनाथ हीरो थे, तो उसमें भी मेरा रोल किया एक। इस तरह से कई रोल करते रहे, ख़ास उसमें कुछ निकल के नहीं आया, करते रहे। कौल साहब कहते रहे कि भाई अभी देखो, जब भी तुम्हारे लायक कुछ सूटेबल होगा तो देंगे तुम्हें, तो इंतज़ार करते रहे। खैर, तो फिर वो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल आए। तो आए तो वो उनसे गाइडेंस ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई बात ये है कि हमें कोई टीचर चाहिए एक्टिंग का, मिलते ही नहीं है। कह लगे हाँ, एक बैठा हुआ मेरे ऑफिस के बाहर, बैठा वो क्वालिफाइड है, एक्टिंग करके सीख के आया ट्रेनिंग न्यूयॉर्क से। तो कह लगे अच्छा, तो मुझे मिलवाइए। तो उन्होंने मिलवाया मुझे, और वो चले गए। ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो। उसी वक्त ली एप्लीकेशन, और कहने लगे कि ठीक है, तुम आ जाना सुना और बात करेंगे फिर। तो बात पक्की हो गई। तो कौल साहब बोले कि भाई जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ, मैं फंस जाऊँगा उसमें, मैं फंसना नहीं चाहता। और कहने लगे भाई तुम दीवार के अगेंस्ट हो, तो थोड़ा इस उधर से दूसरे रास्ते चले जाओ, 2-4 साल कर लो जाके, 2 साल, फिर देखे नहीं हो सकता, नहीं चाहते हो तो आ जाना। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। उस वक्त स्ट्रगल कर ही रहे थे, और 590 रुपये का की तनख्वाह थी उस वक्त। तो हमने कहा चलो भाई, 590 बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। तो हम चले गए इस तरह से टीचर में। और 19 जून को मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, 19 जून 63, और 63 में 1 जुलाई को मैंने कोर्स शुरू कर दिया। यानी आई टुक इट लाइक ए डक टू वाटर। पता ही नहीं चला मैंने क्या शुरू किया। जो मैं करके आया था वो बस मेरे दिमाग में था। टाइम टेबल भी आज ही वही बनाता हूँ जैसे बनाते थे उस वक्त, और रोज़ हर वीक को बदलते हुए थे। और मैंने अपनी टीम भी बनाई। असरानी जब पास हुआ 2 साल बाद, उसको मैंने टीचर रखा, और उसको कहा कि भाई तुम स्ट्रगल भी करो और यहाँ पढ़ाओ भी। मेरे और दोस्त थे जो यहाँ बम्बई में थे, उनको मैं ले गया योगा, स्पीच ये सिखाने के लिए। इस तरह से मैंने शुरू किया कोर्स। 19 जून को मैं ज्वाइन किया, और 1 जुलाई को शुरू कर दिया 54 की बात। अब देखिए ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तब तक कोई एक्टिंग सिखाने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। एक्टिंग सिखाने का नहीं था। ठीक है, अब आप शुरू कर रहे थे खुद। आप एक्टिंग की दुनिया में एक तरह से एक ऐसा सिक्का थे जो चल नहीं पाया, और आपको कुछ ऐसे सिक्के बनाने थे जो चलेंगे। अब इस डायकोटॉमी को देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है? और तब आपने उस कोर्स को किस तरह प्लान किया होगा कि मैं इस तरह सिखाऊंगा कि यहाँ से सीखकर लोग अपने को प्रूव कर सकेंगे? बात यह कि जो मैंने सीखा था, मुझे अच्छी तरह से सीखा था, मैंने बेहतरीन तरीके से सीखा था मैंने, तो उसको सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे सिर्फ उनसे क्या यही कहा मैंने कि एक्टिंग नहीं करो, डू इट। मतलब
जो सर्कमस्टांसेस जो दिए हुए हैं उसमें अपने आप को, सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था आपको, टू इन्वॉल्वमेंट इज ऑल इन एक्टिंग, और लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग। लिसनिंग जो हम लोग करते नहीं, हम लाइफ में तो करते रहते हैं, मगर एक्टर्स नहीं करते एक दूसरे को लिसन नहीं करते। दे वेट फॉर देयर क्यू, कि मेरा क्यू आएगा मैं बोलूँगा, उसकी ब्लाबला है, उसके बाद मेरी ब्लाबला है। तो मैंने कहा ये ब्लाबला नहीं होती एक्टिंग, इन्वॉल्वमेंट होता है। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट, नहीं तो ट्रूथफुल एक्टिंग नहीं आएगी, ट्रूथफुल एक्टिंग नहीं आ सकती कभी। गुड एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस इमेजिनरी हैं, बट यू हैव टू बिलीव इन देम ट्रूथफुली, देन ओनली एक्टिंग विल बी लुक ट्रूथफुल। ये कहने का मतलब था। तो ये सिखाना शुरू किया मैंने, और लोग बहुत नोशंस लेके आए थे कहाँ के, और वो उनको निकालने पड़े नोशंस, और वो रास्ता जो मैं बता रहा था उनको उस पर चलना पड़ा। वो चलते चलते अच्छे बन गए। इस तरह से जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, मतलब पहले हफ्ते में क्या सिखाया जाएगा या पहले महीने में क्या सिखाया जाएगा, कैसे कैसे वो प्रोग्रेस करेगा? देखिए उसमें एक्सरसाइजेस थी कई। एक्टिंग में एक्शन प्रॉब्लम होती है एक एक्सरसाइज हमारी। एक्शन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि उसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो साइलेंट ही होती है मोस्टली। कि आपको एक पर्पज़ है, आप आते हैं कहीं पर, जैसे कि आप आर्मी कैंप में गए, आर्मी कैंप में आपने फाइल निकालनी है, यू गोइंग देयर एज एन आर्मी मैन, वहाँ से फाइल निकालनी है, कोई सीक्रेट फाइल जो है एनिमी कैंप से निकालनी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जाने के लिए वहाँ पर उधर उधर चौकीदार भी खड़े हैं, पैरा दे रहे हैं सब सिपाही, उसमें से बच के तुमको जाना है, और वहाँ पर जाके और अपनी फाइल निकालनी है, देखनी है कहाँ है, और लेके आनी है। सो देयर इज़ नो डायलॉग। अब उसमें ये है कि स्पॉन्टेनियसली होना पड़ेगा, और अगर कोई आवाज़ होती है तो यू हैव टू रिएक्ट टू इट। सो रिफ्लेक्सेस के लिए है वो एक्सरसाइज। इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइज होती है रिफ्लेक्सेस के लिए, एक्शन प्रॉब्लम कहते हैं उसको। उसके बाद हमने इम्प्रोवाइजेशन शुरू की। इम्प्रोवाइजेशन में दो लोग बातचीत करते हैं, किसी के वक्त के लिए ए आता है बी के पास, उसका पर्पज़ है कुछ, उसका मोटिव है कुछ आने का, बात करने का, कुछ लेने का, कुछ देने का, और वो रिलेशनशिप क्या है वो भी होता है पक्का, यदि स्पेसिफिक कि कौन सा रिलेशनशिप है आपका। आपका दोस्त है तो किस किस्म का दोस्त है, कब से दोस्ती हुई, अभी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ कब आपकी बैकग्राउंड क्या है, गर्लफ्रेंड के, और उसके साथ क्या आपकी कंट्रोवर्सी क्या, वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम लेके आते हैं आप, और फिर शुरू होती है वो। उसमें डायलॉग गिवन नहीं है, नो डायलॉग्स, लाइक लाइफ में होता है बातचीत वैसी होगी। तो वो शुरुआत होती, आप कुछ कहते हैं, आप कुछ मांगते हैं, आपको चाहिए, और वो देना चाहे ना देना चाहे, या क्या बात होती है, वो क्या रिएक्ट करती है। सो एक्टिंग बिकम्स रिएक्शन, रिएक्टिंग, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। समबडी सेज दिस, इवन दो बाद में स्क्रिप्ट दी हुई होती है, फिर भी तुमको ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम्हें नहीं मालूम। यू हैव टू नॉट इन, मतलब आप ख्याल रहे कि आप मालूम नहीं है आपको, जैसे कि उसकी तैयारी होती है इम्प्रोवाइजेशन के साथ। तो इस तरह की ये है। स्पीच वर्क अलग होता है, डिक्शन का अलग होता है। स्पीच में क्या है? स्पीच में वॉइस की प्रैक्टिस, वॉइस को होती है। स्पीच अच्छी इफेक्टिव स्पीच क्या होती है, मीनिंग के साथ याद करने को क्या होता है, और ऐसे ही डिक्शन नहीं, जैसे कि आपने एक्शन प्रॉब्लम के बारे में एक छोटा सा प्राइमर बताया, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में भी बताया, स्पीच के बारे में कहिए, कैसे पढ़ाते हैं, मतलब क्या बताते हैं? स्पीच के बारे में ये है कि स्पीच दिया होता है उनको, उसको देते हैं पढ़ने को, और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये क्या मतलब है, क्यों आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं वो किस लिए कह रहे हैं, उसका ताल्लुक दूसरी लाइन से क्या है। उस तरह से आपको चेन रिएक्शन को देखना पड़ता है, याद करने की ज़रूरत पड़ती है। वॉइस की ट्रेनिंग होती है कि सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कराते रहते हैं ताकि अच्छी बात हो। और वॉइस प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। नेचर ने हमारे लिए वॉइस एक बताई है, प्लेस किया हुआ है कि यहाँ पर आपको बोलना चाहिए। तो बोलते बोलते आप गलत आदतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि वो प्लेसमेंट गलत हो जाती है। तो आपको प्लेसमेंट ढूंढनी है अपनी, कि आपकी प्लेसमेंट क्या है। उसके लिए भी एक एक्सरसाइज है, तो आप अपनी उसको प्लेसमेंट को ढूंढ सकें, ना ऊपर बोले ना नीचे बोले, ज़्यादा ये भी नहीं चाहिए ना ऐसा भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेस हैं, वॉइस की ट्रेनिंग। और डिक्शन में मतलब ये कि डिक्शन का मतलब ये है कि तलफ़ुज़ आपका बाकायदा ठीक होना चाहिए।
जैसे कि खा है और गा है और फा है, ये अल्फाज हिंदी में नहीं है, ये हिंदुस्तानी में है। तो हिंदुस्तानी मतलब ये है कि हमारी जो फिल्मी लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी है, हिंदी नहीं है। हिंदी चेस्ट हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। दरवाज़ा हिंदुस्तानी है, ज़बान हिंदुस्तानी है, ज़िंदगी हिंदुस्तानी है। तो उसको अगर जा से जीवन कहेंगे आप, नहीं ज़िंदगी कहेंगे, तो गलत बात हो जाती है उसको सुधारने के लिए। क्योंकि लोगों की आदत हो चुकी है कि जैसे कि खबरें आज तक। अब खबरें आज तक, आप खबरें आज तक क्यों कहते हैं? खबरें आज तक कहिए ना, या आप समाचार आज तक कहिए। मगर आप गलत नहीं कीजिए, लोग भी समझते हैं कि भाई यही कह रहे हैं तो खत ही होगा या खबरें ही होगा, खबरें नहीं होगा। प्रोफेसर तनेजा, ये बातों का बहुत दिलचस्प सिलसिला है। अभी एक ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा के साथ। अमेरिका में तो लोग जो डिग्निटी ऑफ लेबर है अमेरिका में। इवन मार्लन ब्रेंडो जैसा एक्टर था, वो लिफ्ट चलाता था लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, या अभी वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं वेटर का, या बार में काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिए। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ रोशन तनेजा, जो कि वेटरन एक्टिंग गुरु हैं। प्रोफेसर तनेजा, आप कह रहे थे डिक्शन की बात। हम लोग एक्शन प्रॉब्लम्स की बात कर चुके थे, इम्प्रोवाइजेशन की बात कर चुके थे, आपने स्पीच के बारे में कहा, आपने डिक्शन के बारे में अभी हम लोग बात पर वहाँ पर हमने ब्रेक लिया था जी। तो आप कह रहे थे कि फिर उसमें डिक्शन पर काम होता है। डिक्शन पे काम होता है क्योंकि लोग हैं, अब खा को गा कहते, खा नहीं कहते, खा कहते हैं, या गा को गा नहीं कहते, गा कहते हैं। तो उसको हम दुरुस्त करने के लिए वो डिक्शन होती है। जा ये लफ्ज़ हिंदी में नहीं है, देखिए हिंदुस्तानी है। ये जा है, खा है, गा है, फा है। अब फल को फल कहते हैं, तो अभी फूल को फूल कहते हैं। अरे मैं कहता भाई फूल नहीं है, वो फल है, फूल है। तो फा और फा में फ़र्क है। फा जब तक आप इधर आपका ये दांत यहाँ से नहीं लगेंगे, फा नहीं बनेगा। और फा जब तक आप होंठ दोनों मिक्स नहीं होंगे, आपके मिलेंगे नहीं, फा नहीं बनेगा। तो उसकी ट्रेनिंग बाकायदा कराई जाती है, लेकिन रियाज उसको करना। जितनी आसानी से आपने फा और फा को निकालना बताया, आप हमें काफ यानी का और गा को भी निकालना बता सकें तो हमारे देखने वालों को बहुत मज़ा आए। क्यों नहीं बता सकेंगे जी, कहाँ से निकालें उसे? गैरत जो है, और गैरत कहाँ से लाएं? उसको आपको यहाँ से ला दिया। खा जो होता है ये बाहर से आता है, यहाँ से खा 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 ये है, खा खा ये है। गा जो है वो जैसे कि आप समझिए कि मैं कहता हूँ स्टूल से अगर आपको करना है तो आप गरारे करो, गा गा गा। सुबह सिंक पे जाके बाथरूम में गा 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 करो तो आएगा अपने आप। तो ये तो हो गया डिक्शन का मामला। तो क्या इतने भर से एक्टर तैयार हो जाता है? देखिए, इसकी कोई मियाद नहीं है। असल में 2 साल का कोर्स आइडियल जो है होना चाहिए 2 साल का। 2 साल में अच्छी तरह से किया जा सकता है। मगर अब लोग कमाते कम, चाहिए उनको टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। जिसे कहते हैं वो स्पैन नहीं है उसका जो वो मतलब आपका ध्यान ही नहीं हो सकता। ध्यान नहीं है, 2 साल के लिए ध्यान नहीं रहता लोगों के पास। तो इसलिए वो 4 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसमें हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना उनको कराएं उतने अरसे में। ये मजबूरी हो गई है। तो ये जो 4-6 महीने का भी कोर्स है, इसमें भी कौन लोग और किन शर्तों के साथ कर लेते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग सब्र से रखते हैं, परसिवियरेंस रखते हैं, वो लोग ठहर जाते हैं। अगर कुछ साल, 1 साल 2 साल स्ट्रगल करते हैं तो बन जाते हैं। और अगर स्ट्रगल नहीं करते, जल्दी छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं, तो चले जाते हैं। 6 महीने में चले जाते हैं, 5 महीने में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ उनसे कि यदि आपके पेरेंट्स नहीं आपको सपोर्ट कर सकते तो आप यहाँ काम कीजिए, मतलब ये पार्ट टाइम काम कीजिए और दिन में आप कोशिश कीजिए, स्ट्रगल कीजिए।
अमेरिका में तो लोग जी डिग्निटी ऑफ लेबर है अमेरिका में। इवन मार्लन ब्रेंडो जैसा एक्टर था वो लिफ्ट चलाता था लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, या अभी वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं वेटर का, या बार में काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिए, डिपार्टमेंट स्टोर में आपको शाम को जब कोई पार्ट टाइम कीजिए ताकि आप अपना खर्चा चला सकें और यहाँ रह सकें, मगर करना नहीं चाहते क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर है नहीं कि हम वेटर बन जाएं। हम वेटर की बात नहीं है, बात ये कि काम करो, कुछ किस तरह से भी कमाओ। तो बताना पड़ता है, तो कुछ रुकते हैं तो बन जाते हैं, नहीं रुकते तो नहीं होते। प्रोफेसर तनेजा, बातों का सिलसिला ये दिलचस्प है और बातों के इस सिलसिले को हम अभी रोक नहीं रहे हैं, आगे इसको बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते आपके साथ इस बारे में बात करेंगे कि फ़िल्मों के लिए की जाने वाली एक्टिंग और थिएटर के लिए की जाने वाली एक्टिंग की सिखाने की प्रोसेस में क्या फ़र्क है। अभी फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रोशन तनेजा। बातों का सिलसिला प्रोफेसर तनेजा के साथ अभी जारी है। देखिए प्रोग्राम का अगला हिस्सा अगले हफ्ते। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। क्योंकि जो करते हैं थिएटर वाले, जो थिएटर में करके आते हैं या कॉलेज में करके आते हैं, वो गलत तरीके से करते हैं। वो कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, कन्वेंशनल एक्टिंग जिसे कहते हैं। क्लीशे मतलब जो चलता आया है, करते आए हैं लोग, आप उसको देख देख के कर रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं आप, जो लोग करते आए हैं उसको कहते हैं कन्वेंशनल एक्टिंग या क्लीशे। खुद ही इसे करे, अपनी, दूसरे की नकल नहीं करे। ज़्यादातर लोग नकल करके आते हैं, किसी की नकल करते हैं, इसकी नकल करते हैं, उसकी नकल करते हैं। हम कहते हैं भाई तुम पहले निकाल दो नकल, तुम खुद बन जाओ, तभी तुम कर सकोगे एक्टिंग रियल ट्रूथफुल।